आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी वो बातें जो सैकड़ों साल से बनी हुई है रहस्य। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम में बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का विशाल मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं। साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। यहाँ के चमत्कारों को जानकर कोई भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता है। इस कृष्ण मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे तथ्य हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। वास्तव में यह मंदिर आस्था के साथ साथ अपने इन रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे राज हैं जिसे विज्ञान की कसौटी पर कई बार परखने की कोशिश की गई, मगर राज आज भी अनसुलझे हैं। मंदिर से जुड़ी कई अनोखी बातें हैं जो आज भी लोगों के लिए एक पहेली ही बनी हुई है। फिर चाहे मंदिर बनाने से जुड़ी कहानी या हर 12 साल बाद भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बदलने की पूरी प्रक्रिया, ऐसे ही कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्तियों के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है उस वक्त पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है। हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है। लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता है कि वो क्या है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाले जाते हैं तो उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के किनारे पर है।
मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समुद्र की लहरों की आवाज फिर आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पंछियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पंछी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पंछी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी भी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद ये मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है झंडा उसकी विपरीत दिशा में लहराता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यहाँ प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहला प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे का बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। तो दोस्तों ये थी रहस्य जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी हुई। तो जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।